फ्रेंड, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे और स्वागत है मेरे चैनल कॉल मी क्रेजी में। और आज हम बात करेंगे इंसोम्निया के ऊपर। उसका मतलब होता है अनिद्रा, मतलब नींद ना आना। मोस्टली गाइस क्या होता है कि प्रेगनेंसी के टाइम पर ये प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा होती है और यह किस वजह से होती है हम इसके ऊपर डिस्कस करेंगे और हम इसका ट्रीटमेंट है जो वो किस तरीके से कर सकते हैं वो भी डिस्कस करेंगे। तो चलिए अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम इसके कॉज की बात कर लेते हैं कि यह होता क्यों है। जैसे कि जब हमें प्रेगनेंसी होती है, प्रेगनेंसी के जो फर्स्ट ट्राइमेस्टर होता है उस टाइम पर हमारा जैसे कि यूट्रस होता है वो इतना ग्रो नहीं करता और ये फिटस होता है वो भी इतना ग्रो नहीं होता। तो इस वजह से हमें जो फर्स्ट ट्राइमेस्टर होता है उसमें इतनी प्रॉब्लम नहीं होती है नींद ना आने की। लेकिन जब हमारा जैसे कि आगे सेकेंड ट्राइमेस्टर या थर्ड ट्राइमेस्टर आता है तो उस समय हमें जो नींद की प्रॉब्लम है वो ज़्यादा हो जाती है, क्योंकि उस टाइम पर हमारा जो यूट्रस होता है वो भी ग्रो कर जाता है और फीटस भी, क्योंकि हम उस टाइम पर क्या होता है हमारा जो बेबी होता है वो भी ग्रो कर जाता है। तो इस वजह से क्या होता है जब साइज़ बढ़ जाता है तो हमें जैसे कि प्रॉब्लम होती है। तो हमारा जैसे कि जो टमी होता है उसका साइज़ बढ़ जाता है और जिसकी वजह से क्या होता है हमें रात को सोने में प्रॉब्लम होती है। क्योंकि जैसे कि हम नॉर्मल होते हैं, क्योंकि प्रेगनेंसी के टाइम पर एक साइड ही लेटने की एडवाइस देते हैं डॉक्टर भी, और सभी कहते हैं कि लेफ़्ट साइड में लेटना है जो कि वो काफ़ी अच्छा होता है। तो इसलिए जैसे कि हम एक साइड में लेटते हैं उसके बाद हम जब दूसरी साइड की करवट लेते हैं तो एकदम जो कि करवट नहीं ले पाते, क्योंकि धीरे धीरे हमें करवट लेनी होती है। तो इतने में क्या होता है कि हमारी नींद है जो कि वो खुल जाती है। तो यह एक मोस्टली कारण है कि हमें जैसे कि प्रेगनेंसी के टाइम पर है जो कि वो नींद नहीं आती। और फ्रेंड्स, इसका जैसे कि नेक्स्ट कारण क्या होता है कि जैसे कि हमारा जैसे कि प्रेगनेंसी के टाइम पर हार्टबर्न की प्रॉब्लम है जो कि वो ज़्यादा हो जाती है। जैसे कि सीने की जलन या फिर पेट में जलन वगैरह की जो प्रॉब्लम होती है वो बहुत ज़्यादा हो जाती है, और जिसकी वजह से हमें जैसे कि खट्टी डकार है वो आती है। तो ये वजह भी होती है कि हमें ये रात को सोने नहीं देती। और इसी के साथ जैसे कि हमारा जो हार्ट होता है, हार्ट रेट भी हमारी जैसे कि हमारी जो हार्ट रेट होती है वो भी बढ़ जाती है। और सोते टाइम मतलब हमें ज़्यादा महसूस होता है कि हमारा जो कि हार्ट है वो बिल्कुल फास्ट काम कर रहा है, क्योंकि जब जैसे कि प्रेगनेंसी के टाइम पर हमारे जो हार्ट होता है उसको भी डबल काम है जो कि वो करना होता है। तो हमारे जैसे कि उसको ब्लड फिल्टर है जो कि करना होता है, उसके ऊपर है जो कि काम डबल हो जाता है। तो वो इसका भी यह एक कारण होता है कि हमें रात को जो कि नींद नहीं आती। और नेक्स्ट भी और भी बहुत सारे रीज़न होते हैं, जैसे कि हमारी जब प्रेगनेंसी होती है तो स्टार्टिंग से ही हमें है जो कि हमारी बॉडी के अंदर काफ़ी चेंज आ जाते हैं, हमारे हार्मोन्स होते हैं वो चेंज हो जाते हैं और हमें बहुत ज़्यादा जैसे कि कब्ज की प्रॉब्लम हो जाती है काफ़ी को। तो ये भी मोस्टली कारण होते हैं कि जिसकी वजह से हमें रात को अच्छे से नींद नहीं आ पाती। और इसके बाद जैसे कि हम जैसे सोते हैं मतलब रात को लेटते हैं तो उस टाइम पर क्या होता है मोस्टली लेडीज़ को जैसे कि पैरों में दर्द हो जाता है या फिर कमर में दर्द हो जाता है। तो ये सभी छोटे छोटे से कारण होते हैं जिसकी वजह से एक प्रेगनेंसी लेडीज़ को रात में सोने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। तो ये छोटे छोटे से जो प्रॉब्लम होते हैं हम इनको किस तरीके से दूर कर सकते हैं, तो इसके बारे में मैं आपको बता देती हूँ। तो इसमें सबसे पहले तरीका आता है कि हमें अपने सबसे पहले खान पान को बदलना चाहिए, क्योंकि खान पान का जो सीधा संबंध होता है वो हमारी हेल्थ पर और हमारे बेबी की हेल्थ पर पड़ता है। अगर आपका लाइफस्टाइल और खान पान अच्छा होगा तो इससे भी आपकी है जो कि काफ़ी प्रॉब्लम है जो कि नींद की वो दूर हो जाएगी। क्योंकि जैसे कि खाने में क्या होता है कि हम ज़्यादा कैफ़ीन लेते हैं, तो कैफ़ीन भी एक रीज़न होता है कि हमें जिसकी वजह से रात को नींद नहीं आती। और गाइस क्या होता है कि अगर जैसे कि आप लेटने वाले हैं, आप बेड पर जाने वाले हैं, तो उससे पहले आपको जैसे कि जो कैफ़ीन वाली चीज़ें होती हैं उनका सेवन नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये चीज़ें हमें हैं जो कि हमें नींद नहीं आती। और नेक्स्ट होता है कि फ्रेंड्स, जैसे कि अगर आपको बेड पर लेटना है तो आप उस टाइम पर हैवी भोजन नहीं कीजिए, क्योंकि हैवी भोजन की वजह से भी है जो कि क्योंकि वो ईज़िली डाइजेस्ट नहीं होता। और उस टाइम पर जैसे कि प्रेगनेंसी के टाइम पर हमारा जो डाइजेस्टिव सिस्टम होता है वो काफ़ी स्लो होता है, तो इस वजह से भी आपको है जो कि
उस टाइम पर हैवी भोजन नहीं करना चाहिए, बिल्कुल लाइट वेट का भोजन करना चाहिए, या फिर आपको जैसे कि भोजन करने के बाद थोड़ी वॉक करनी चाहिए। इससे क्या होगा कि वो थोड़ा सा जल्दी डाइजेस्ट हो जाएगा और उसके बाद आपको रात को नींद है जो कि वो अच्छी आएगी। और इसके बाद नेक्स्ट तरीका है कि फ्रेंड्स, जैसे कि आप अपने सोने का समय है जो कि वो एक फिक्स कर लीजिए कि मुझे इस टाइम पर सोना है, क्योंकि अगर हम एक फ़िक्स टाइम कर लेता है तो हमारी जो जैसे कि नींद होती है वो उस टाइम पर मतलब हमें डेली है जो कि वो आने लगती है। तो यह भी एक अच्छा तरीका है जिससे आपकी जो नींद है वो मतलब आने लगेगी। और उसके बाद जैसे कि आप जहाँ पर सोते हैं आपकी जो जगह है वो कंफर्टेबल होनी चाहिए, आपका बेड भी कंफर्टेबल होना चाहिए और जो कमरा होता है वो बिल्कुल शांत होना चाहिए। और मतलब अगर आप जैसे कि अंधेरा कर कर सोना चाहते हैं तो आप जैसे आपको कंफर्टेबल लगे तो आप उस तरीके से सोइए। इस तरीके से भी आपको है जो कि नींद काफ़ी अच्छी आएगी। और नेक्स्ट तरीका है कि फ्रेंड्स, जैसे कि अगर आप हैं जो कि नींद की प्रॉब्लम है तो इसको दूर करना चाहते हैं, जैसे कि आपका माइंड है वो शांत नहीं रहता, तो आप अपने माइंड को रिलैक्स करने के लिए जैसे कि बुक रीड कर सकते हैं या फिर ऐसी पुस्तकें पढ़ सकते हैं जो कि आपको अच्छी लगे, या फिर मोटिवेशनल जो भी बुक्स होती हैं उनको रीड कर सकते हैं। तो इससे क्या होता है, हमारा जो माइंड होता है वो बिल्कुल रिलैक्स हो जाता है और रिलैक्स होने के बाद हमें जो नींद आती है वो बिल्कुल अच्छी आती है। और नेक्स्ट होता है कि जैसे कि जब हमें प्रेगनेंसी होती है तो उस टाइम पर मोस्टली स्ट्रेस और एंग्जाइटी की प्रॉब्लम है जो कि वो थोड़ी बहुत ही हो जाती है, क्योंकि जैसे कि आपका जैसे थर्ड टाइमेस्टर है जो वो चल जाता है तो उसमें थोड़ा बहुत हो ही जाता है कि अभी बेबी बर्थ की है जो कि थोड़ी बहुत ही एंग्जाइटी हो जाती है। तो इस सभी को आपको दूर करने के लिए जैसे कि मेडिटेशन करना चाहिए या फिर व्यायाम करना चाहिए। तो इनको अगर आप मेडिटेशन करोगे तो आपको है जो कि काफ़ी अच्छा और रिलैक्स होगा और आपका माइंड भी शांत होगा, और इससे भी करने से आपकी है जो कि नींद है जो कि वो काफ़ी अच्छी आएगी। तो आप है जो कि सुबह जैसे कि फ्रेश उठेंगे। और एक प्रेगनेंसी लेडीज़ को है जो कि मोस्टली 7-8 घंटे की नींद है जो कि वो ज़रूर लेनी चाहिए। और उसके बाद अगर हो सके तो आप दोपहर को भी थोड़ी सी बीच में नींद ले लीजिए और थोड़ी थोड़ी देर बाद अपनी बॉडी को रिलैक्स करते रहिए। तो इस तरीके से आपकी बॉडी है जो कि वो ज़्यादा जैसे कि वर्क करने के बाद थकेगी नहीं और आपकी बॉडी रिलैक्स होगी, तो इससे आपकी जो नींद है वो भी अच्छी आएगी। सो फ्रेंड्स, ये थे छोटे से कॉज और ट्रीटमेंट की किस प्रकार से हम अपनी नींद ना आने की समस्या को ठीक कर सकते हैं। आई होप आपको मेरी वीडियो हेल्पफुल लगी होगी। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ कमेंट करना, लाइक करना, शेयर करना एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक यू।